आपको पुराना किला देखना है तो पर पर्सन 50 रुपीज़, और ये इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हाँ। सारा लिखा हुआ है। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानक से संबद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। किले की विद्यमान प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेरशाह सूरी 1538 से 45 ईस्वी में, हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में स्थापित दीने पनाह नामक शहर को ध्वस्त कर निर्मित की। 1555 ईस्वी में फारस से लौटने के पश्चात 1556 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत हुमायूं यहीं पर रहा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा कुछ भागों का निर्माण भी करवाया। पुराना किला एक अनियमित आयत के रूप में बना हुआ है और इसके कोनों तथा पश्चिम दीवार पर बुर्ज बने हुए हैं। उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर किले के 3 प्रमुख द्वार हैं, जिसके ऊपर छतरियाँ बनी हुई हैं, यानी क्रमशः तलाकी दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा और हुमायूं दरवाज़ा कहते हैं। किले की भीतरी इमारतों में शेरशाह की मस्जिद तथा शेर मंडल के नाम से प्रसिद्ध स्मारक उल्लेखनीय है। प्रारंभ में दुर्गा प्राचीर के चारों ओर एक खाई बनी हुई थी जो पूर्व में यमुना नदी से जुड़ी हुई थी। अब इसमें ये लिखा गया है कि ये कभी महाभारत के कथानक से संबंधित था। हालांकि अभी इसके पूरी तरह से तथ्य नहीं मिले हैं और अन्वेषण जारी है, और अभी तक कोई ये साबित नहीं कर पाया है कि ये इंद्रप्रस्थ जो यहाँ की पांडवों की राजधानी थी उसके ऊपर ये किला बना हुआ है। काफ़ी बार खुदाई हो गई है, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ हाथों में हासिल नहीं हो पाई है जो इस बात के सच्चाई को पुख्ता कर सके, और ये अभी भी जारी है। तो आइए चलते हैं हम पुराना किला के अंदर और हम अपना ये एजुकेशनल टूर शुरू करते हैं। ये इमारत कई वर्षों की गवाह है कि इसमें कितने शासक आए और चले गए। इसके बुर्ज और इसके दरवाजे आज भी अभूतपूर्व हैं, और ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये जो नीचे की पोर्शन बने हुए हैं ये आज तक उतने ही मजबूत है जिस वक्त बनाए गए थे। तो आइए चलते हैं। मजबूत दरवाजे जो आज भी वैसे ही कायम है जैसे कभी ये बनाए गए होंगे। इनके ऊपर लगी हुई लोहे की पट्टियां इतनी मजबूत है कि सालों के थपेड़े इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये अंदर आने के लिए छोटे दरवाजे बनाए गए होंगे और बाकी समय ये दरवाजे शायद बंद रहते होंगे।
वर्क के लिए हर जगह मुझे इसी तरह से जाना पड़ता है। हालांकि आपने इससे पहले मुझे देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ और सारा रिसर्च वर्क मेरी इस डायरी में है। तो यहाँ अंदर जाने के लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, और जो ये साथ में पार्क बने हैं इसकी वजह से आपको किसी तरह का कोई थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको एक तरोताज़ा हवा मिलेगी और आप बड़ी खुशी से इसको एंजॉय करेंगे। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। अब ये कौन सी लाइब्रेरी है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, ये मैं आपको जल्द बताऊँ। आइए। जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन बाद में हुमायूं ने इसे अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया। अब इस पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के पीछे क्या कहानी है, वो जल्दी आपसे साझा करूँगी। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ये शेर मंडल एक अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है, जिसे बाद में हुमायूं ने अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया। ये है उस लाइब्रेरी का रास्ता जो शेरशाह सूरी के बनाए हुए शेर मंडल नाम के भवन को बाद में हुमायूं ने एक लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया। अभी यहाँ अंदर जाने का रास्ता बंद है। हुमायूं बादशाह के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध थी कि जब भी नमाज की अजान वो सुनते थे तो वो झुक जाया करते थे। उस दिन वो लाइब्रेरी के ऊपर की मंजिल से किताबें लेकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। इतने में उन्हें आजान की आवाज सुनाई दी और वो झुक गए, जिसमें उनका चोगा उनके पैर के नीचे फंसा और वो गिर पड़े। इसके बाद उनका कुछ दिन में ही देहांत हो गया। चलते हैं शाही हमाम की ओर।
ये सब तरफ से हमाम के अंदर जाने के लिए पानी जाने का रास्ता है। हमाम के अंदर आओ ना। इधर आओ इधर। ये है शाही हमाम में जाने का रास्ता। तुम्हें लाइट जलानी पड़ेगी, फ्लैश लाइट। हवा हो रही क्या किया हुआ। ये पानी आने का रास्ता। ये भी पानी आने का रास्ता। ये भी पानी आने का रास्ता। ये है किला-ए-उमरा मस्जिद। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में करवाया। ये सामुदायिक मस्जिद थी जिसे सभी लोग इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था।
4 दरवाजे हैं। इस इमारत की बनावट देखकर आज भी हैरत होती है। इसमें सफ़ेद रंग के संगमरमर, टेराकोटा के पत्थर, कुछ पीले पत्थर और बलुआ का इस्तेमाल किया गया है। इसके इस साइड में 5 दरवाजे हैं और इसमें अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर भी नक्श है। शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब हुमायूं ने पुराना किला का पुनर्निर्माण करवाया तो शेर शाह सूरी के शेरगढ़ किले का नाम बदलकर किला-ए मुबारक रख दिया। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला कहते थे। पुराने किले के दक्षिण पूर्व भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए, जहां पर मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए जो महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से मिली वस्तुओं से मैच करते थे। इस बात से इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को बल मिला। पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास दोबारा खुदाई 1969 से 1973 के बीच भी की गई, लेकिन वहाँ पर महाभारत कालीन मनुष्य के बसने या रहने के कोई प्रमाण तो नहीं मिले, मगर वहाँ मौर्य काल के 300 वर्ष ईसा पूर्व के अलावा मुगल काल तक यहाँ पर मानव बसे रहे ऐसे प्रमाण मिलते गए, जिनमें काल विशेष प्रकार के सिक्के, मनके, मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की यक्षिणी की छोटी छोटी प्रतिमाएं, लिपियुक्त मुद्राएं आदि प्रमुख हैं। ये सभी वस्तुएं किले के म्यूजियम में रखी हुई हैं। माना जाता है मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है स्वयं की नगरी दीन पनाह स्थापित की थी। उसके बाद शेर शाह सूरी ने 1538 से 1545 में जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली शेर शाही या शेरगढ़ का निर्माण शुरू करवाया। इस बीच हुमायूं ने फिर संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस हासिल कर ली।
पुराना किला यमुना नदी के किनारे ही बना था, लेकिन उत्तर और पश्चिमी दिशाओं के ढलान को देखकर लगता है कि नदी को जोड़ती हुई खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। इस किले की बाउंड्री वॉल 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाज़ा ही आजकल एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। उत्तर की ओर का दरवाज़ा तलाकी दरवाज़ा कहलाता है। ये अब तक क्लियर नहीं है कि कब और क्यों इस दरवाजे के इस्तेमाल पर रोक लगी। ये किला मुग़ल, हिंदू तथा अफ़गानी वास्तुकला का मिला जुला एक सुंदर नमूना है। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया शेर मंडल अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है जो आज पुराना किला कहलाता है। तो ये थी हमारे देश की धरोहर शेरगढ़ या किलाए मुबारक या आज के पुराना किला की यात्रा। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।